नमस्कार। किस्सा गोई की दुनिया में मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि जब मैंने इस बारे में कहा तो हम पुरानी दुनिया में ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो मेरे जो किरदार हैं वो मेरे साथ चलेंगे और आपको उनके साथ सैर कराएंगे। तो मेरा पहला किरदार है सावित्री चाची। जी हाँ, सावित्री चाची मेरे जीवन में एक बड़ा अहम रोल निभा चुकी हैं जब मैं शायद 5 या 7 साल की रही होंगी। पर अभी तो फ़िलहाल मेरे घर में एक छाया नाम की एक घरेलू मददगार आती है। हम दोनों काम करते जाते हैं और खूब बातें करते रहते हैं और इस तरह से मैं उनकी दुनिया में घूम आती हूँ। उसके दुख, दर्द, खुशियाँ सब सुनती हूँ। अचानक एक दिन उसने मुझे बातों ही बातों में बताया कि दीदी मेरे तो कोई बच्चा नहीं हुआ। तो मैंने कहा तो ये जो तुम्हारे साथ रहता है, बोले मैंने इसे गोद लिया। पर मैं इसलिए आश्चर्य में पड़ गई कि उस ज़माने में गोद लेने का और ख़ास तौर से इन लोगों की दुनिया में गोद लेने का प्रावधान नहीं था। या तो दूसरी शादी कर दी जाती थी या फिर क्या कहते हैं अम, दूसरे तरीके से बच्चे को लिया जाता था। पर यहाँ दूसरी बात हो गई। इसने ज़िद करी, पहले एक बार गांव में किसी का बच्चा उठा लाई और फिर अपनी चारपाई पे सुला लिया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं गांव वालों ने काफ़ी पीटा वीटा, तो ये शहर आ गई। शहर आकर इसको अपने घर के बगल में एक नर्स मिली। नर्स ने उससे कहा कि एक बहुत बड़े परिवार का लड़की है जिसका बच्चा होने वाला है और वो बहुत कम उम्र है, वो किसी को देना चाहते हैं पर वो अपना नाम नहीं बताना चाहते। तो बोली मैंने हाँ कह दी और मैंने उसके बाद कभी नाम नहीं पूछा और इस तरह से बच्चे की दुनिया संवर गई। तो मात्र 5 या 6 साल की थी। अब इतना सब नहीं समझती थी कि तब अब जाकर उनका मनोविज्ञान समझ में आया जब खुद माँ बनी। पापा के 3 भाई थे, अर्थात पापा के चाचा जी। सबसे छोटे वाले चाचा जी जो थे पापा के, वो गांव में रहते थे और उनके करीब मतलब शायद मेरे ख्याल से उनके तीन भाई थे। हाँ, इतने स्मृति में है मेरा। पापा साल में हम लोग को एक बार गांव ज़रूर ले जाते थे और पापा थे जज, तो माँ हो जाती थी जज जिनबाई। गांव के बच्चे हम लोगों को खूब कौतुक से देखते और खूब बड़ा आंगन था। दीदी की उम्र की तो हमारी चाचियाँ थीं और दीदी थी कुंवारी। उनके 4-4 बच्चे थे। खूब बड़ा आंगन, दादी ऊंची सी साड़ी पहने इधर से उधर भागती कि हमें कहाँ बैठें, कहाँ सुलाएं, कहाँ क्या खिलाएं। और इस तरह और हम लोग कहीं बेर तोड़ रहे, कहीं आम तोड़ रहे। चाचा लोग हमारे बाहों में डालडा के डब्बे बांध कर हमको तैरना सिखा रहे और इस तरह से। मैं तो बहुत छोटी थी तो उस क्या होता था, सबके सोने के पहले ही कहीं ना कहीं खटिया पे लुढ़क जाती थी। खटिया ही बोलते थे, खाट या खटिया या चारपाई जो भी था उस पर लुढ़क जाती थी। अब हुआ यूँ कि मैं जब मेरी लेकिन आँख खुलती तो मैं अपने आप को हमेशा सावित्री चाची के कमरे में पाती थी। अब भाई सावित्री चाची के कमरे में क्यों? सावित्री चाची सबसे बड़ी थी। उनके चेहरे पे बहुत चेचक के दाग थे, मुझे मालूम था, और कठोरता चेहरे से टपकती थी। थोड़ी रूखी भाषा थी लेकिन मुझे बहुत प्यार करती थी। उनका कमरा बहुत साफ़ सुथरा था और सावित्री चाची के पास मेरे लायक खूब खिलौने थे। बाकी चाचियों के कमरे काफ़ी गंदे थे, उनके बच्चे धूल भरे थे, तो मुझे वहाँ जाना अच्छा भी नहीं लगता था। और सावित्री चाची मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती, उनके पास खिलौने थे और वो खिलौने किसी को नहीं छूने देती। वो बहुत ही मीठा बोलती थी। मेरे पूछने पर कि चाची आपके बच्चे कहाँ हैं, तो वो कहती थी तुम हो ना हमारी बेटिया, और कहकर उनकी आंखों में नमी उतर आती थी। अब जाना मैंने कि बच्चे न होने होना स्त्री के लिए कितना बड़ा अभिशाप होता है। संतान सप्तमी की पूजा होती, सब लोग पूजा करते, मैं चाची को खींचती, आंचल खींच के बोलती चाची चलो ना, सब लोग पूजा कर रहे हैं, आप भी पूजा में चलो। उदास लफ्ज़ों में चाची कहती बिटिया तुम चली जाओ, हम आते। हमारी माँ से सब डरते थे, तो मम्मी आवाज़ लगा कर कहती अरे भाई कहाँ हो सावित्री, ये सब भी तुम्हारी संतानें, आओ तुम भी संतान सप्तमी की पूजा कर लो। तो चाची धीरे से आकर बैठने की कोशिश करती, बाकी चाचियाँ पल्लू बचाती, उनसे दूर सरक जाती। सावित्री चाची खुद तो दूर बैठ जाती, लेकिन मैंने एक दिन दरवाजे से सुना छोटी दादी, जिनको हम सब लोग नन्ना कहा करते थे, नन्ना दरवाजे के पीछे से कह रही थी शहर वाली बहू तो बड़ी मॉडर्न है, तो वो तो कह देती है, पर तुमको अकल ना है कि तुम न मना कर सको। अब हम क्या करें दादी, दादी ही बोलते थे सब उनको, नन्ना दादी नन्ना, हम क्या करें, हमको तो क्या कहते हैं वो बुला लेती तो हमको जाना पड़ता है। चाची आप जब नहीं रही तो मुझे कई रहस्यों की परतें खुल पड़ी हैं। स्त्री का मनोविज्ञान चीख चीख कर मुझे बता रहा है कि जो इस चीज़ को लेकर मैं आज हैरान हूँ तब क्यों नहीं समझी।
सब चाचियों के खाने के टर्न बने हुए थे, बारी बारी से सब खाना बनाती थी। जिस दिन सावित्री चाची की खाने बनाने की बारी होती तो मैंने देखा, और उस दिन लोग ज़्यादा होते क्योंकि बाकी चाचियों के बच्चे छोटे छोटे थे, तो सावित्री चाची एकदम से खाना बनाते बनाते उनको फिट जैसा आ जाता था और वो पैर पटकने लगती, आंखें भींच लेती, दांत बंद एकदम कर लेती, चम्मच डाल के सब उनकी दांत से वो निकालते। सावित्री चाची के पति हरी चाचा गांव के बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे। बड़े वाले चाचा जी भी, हमारे बड़े वाले बाबूजी भी वैद्य थे, उनसे ये विद्या उन्हें सीखी थी। फिर वो खंखारते हुए आते, सब दालान में इकट्ठे हो जाते, क्योंकि क्या है कि गांव में किसी के घर में घुसना तो कोई मनाही थी नहीं, आसपास के लोग भी दालान में इकट्ठे हो जाते, दरवाज़ा खटखटाने का रिवाज नहीं होता था। हरी चाचा, उनके पति, नाड़ी को उनके दूर से पकड़ कर देखते, दादी मुंह पर चाची के कपड़ा डाल देती, चाहे उनके पूरे बदन का कोई होश नहीं हो, पर वो कपड़ा डाल देती। उनका ये रौद्र रूप मुझे बहुत डराता था। औरतें इसे खाना ना बनाने का बहाना कहती, कुछ लोग इसे बांझ कहकर, और कुछ लोग बूढ़े बरगद का भूत जो चौपाल पर लगा हुआ था वो कहती। बस अब समझ आया, घर जब लोगों से भरा होता था और सब बच्चे वाली थी तो पूरा काम चूँकि सावित्री चाची पर आ जाता था, और उनके पास आकर्षण के लिए बच्चे भी नहीं थे, तो इस वजह से सावित्री चाची को हो सकता है ये दौरे आते हों। पापा के जज होने के कारण रुतबा भी था और पापा बड़े भाई भी थे। अचानक से चाचा के दूसरी शादी की बातें चौपाल में इधर उधर उठने लगी। मुझे समझ में आया कि चाची थोड़ा सा घबरा गई हैं। एक चाचा ऐंठे घूमते और चाची लाल लाल सूजी आंखें लिए हुए। एक दिन मेरी उंगली पकड़कर बोली, चल मोए छोटे दादा के पास ले चल। छोटे दादा यानी मेरे पापा। चाची, आप पापा से बात करोगी? मैंने पूछा। दादी देख लेंगी तो। मुझे आज भी याद है, पापा से हाथ भर का घूंघट काढ़े सावित्री चाची, जहाँ जेठ से बात करना भी गुनाह था, वहाँ साइकिल बजाकर कुछ कह रही थी, और वो कुछ ऐसा था कि दादा हमारा तो सबने चेकअप करा लो, अपने भाई को ना दिखाओ डॉक्टर पास। पापा ने कहा, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। फिर चाचा की पेशी हुई कोर्ट में। पापा ने क्या कहा मुझे आज तक नहीं पता, पर हरी चाचा की दूसरी शादी का प्लान कैंसिल हो गया। पर जब आधी रात को मेरी नींद खुली तो अधखुली आंखों से मैंने देखा चाचा चाची को पीट रहे थे और कह रहे थे हमारी चुगली लगा रही थी छोटे दादा से, हम में तो कोई कमी ना है। चाची दांत चबाकर बोली, तो काहे डॉक्टर को नहीं दिखाते, मर्द जांच ना कराते, और तुम क्या सोच रही हो हम ना मर्द हैं? आज जब हम इतने आज़ाद हो गए हैं कि मैटरनिटी रूम में भी पति जाता है, लोग IVF में भी दोनों भागीदार हैं, सरोगेट मदर का भी सहारा लिया जाता है, तब मेरी समझ में सारी बातें आ गई। छोटे होने का मेरे कोई लिहाज नहीं था, इसलिए सब मुझसे मेरे सामने खुलकर बातें करते थे। ये बात और है कि ये बात मुझे अब समझ में आई। सावित्री चाची के माता पिता बहुत जल्दी ख़त्म हुए थे। सावित्री चाची बहुत कम उम्र में ही अपनी ससुराल आ गई थी, और जब तक बड़ी नहीं हो गई, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जब तक बड़ी नहीं हो गई तब तक पति का सुख उन्हें नहीं मिला। पर ये सवाल अभी भी मेरे लिए सवाल बना है। औरतें फुसफुसाती, अरे महीना कहाँ आता है, हर महीने नाली से लाल पानी बहा देती है, कपड़े सुखाने छुआछूत का बहाना करती है। बड़े होने पर जब चाची बूढ़ी हो गई तो कई बार मन चाहा पूछूं चाची से कि चाची ये सब सच है, पर ये सवाल सावित्री चाची के साथ ही चला गया। सावित्री चाची जैसा दर्द आज की स्त्री नहीं झेल सकती। उनके जाने के बाद हरी चाचा को कई बार मैंने चाची की तस्वीर के सामने रोते गिड़गिड़ाते क्षमा मांगते देखा। आखिर क्यों? सवाल अनुत्तरित है, क्योंकि किए ही नहीं गए। शुक्रिया, नमस्कार।